स्मरण में हमने ले लिया था, नंबर आएगा तो हम बुला लेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया का पर्चा कट रहा तो तुम्हारा क्यों नहीं काटेंगे यार, ऐसी याद कर रहे ब्राजे। हम तो स्मरण में लेते रहते हैं, कायम वही आदत में है, साधु महापुरुषों के दर्शन करते रहना चाहिए इसलिए। बाकी तो तुम भाई हो यार, तुम दुनिया का काटो पर्चा, अपन को पर्चा काटना है, कटवाना थोड़ी है। हाँ, कई लोग हमसे बोले, अभी हम जब रास्ता में जा रहे थे, बोले महाराज यहाँ पे टोकन व्यवस्था है, और टोकन व्यवस्था में क्या पैसा लगता है? भैया टोकन व्यवस्था में यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं है, निःशुल्क था, निःशुल्क है और निःशुल्क रहेगा जब तक हमारे स्तन में प्राण रहेंगे, आशीर्वाद रहेगा। बाकी ऐसा है, लेने देने की बात रही तो भैया हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम ही है ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। लेकिन फर्क इतना है, थोड़ा देते कम है, लेते ज्यादा है। एक लोग आए, बोले महाराज आपने पर्चा काटा, क्या पैसा दे दूं? अरे मैंने कहा भैया किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं लगती, मत दो यार। और हमने कहा अगर ज्यादा ही तुम्हारी श्रद्धा पड़ रही है तो फिर हम ब्राह्मण हैं, जो तुम्हारी श्रद्धा हो सो तुम चढ़ा जाओ, गाड़ी घोड़ा जागा जमीन पैसा, बाल बच्चे भर छोड़ के चाहे जो चढ़ा जाओ सो सब स्वीकार कर ले भैया। चाहे जो कुछ रखते जाओ, यहाँ सब स्वीकार है। पूरन अग्रवाल वही है जिनके पिताजी का शरीर पूरा। क्या पूरन अग्रवाल की शादी नहीं हुई क्या? हाँ, हमारे पास अभी आदेश आया ना, उनकी माताजी भी खड़ी हो सकती हैं यदि यहाँ पर हो तो। पूरन अग्रवाल की नाम क्या है? ए अर्जरिया, कहाँ से आयो बेटा? बमीठा से आयो? बमीठा से आए हो तो अपना नाम बता दो। देखो तुम्हारी अर्जी इतने लोगों में स्वीकार हो गई। अब ये मत कहना कि ये अर्जरिया जी बमीठा हमारे क्षेत्र से आए सो हमारे सेटिंग वाले होंगे, तो हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, ध्यान देना। हाँ, हमारा कहा है ठीक ठाक, हम सही सोट काम करते, लत्ता लपेड़ी वाला काम नहीं, मैं बस का काम नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है? माइक उठा लो महाराज, माइक रखो। अरे यार एक फिर अर्जी बिद रही। बद्री कौन है? ये और छा से बद्री खड़ा हो जाए भैया। बद्री, बद्री प्रसाद जी हैं क्या कोई और छा से? हाथ खड़ा करें, मैं नंबर बोल दूंगा, नहीं फोन नंबर सबके पास चला जाएगा। बैठे रहे बद्री जी, बार बार यार तुम क्यों हमारे नेटवर्क खराब कर रहे हो बार बार। राम राम जपो बस केवल। बच्ची को कैंसिल है क्या? हमारा बोलो बालाजी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, हाथीवान सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय।
कितने दिनों से कैंसिल है भैया? महाराज 1 साल हो गया परेशान होके, पता अभी चल पाया दिसंबर में लास्ट में, सभी इलाज चालू किया। कहाँ पे है कैंसर? हड्डी में कैंसर और वो फैल गया है 3-4 जगह। ये बात बच्ची है या बच्चा है? हैं? बच्ची बच्ची। शुभ नाम क्या है इस बिटिया का? रोनिका रोनिका। अर्जरी। कितने वर्ष की है? 10 साल महाराज। नियम कर लोगे? आदेश का गारंटी मेरी, तुम बमीठा के मैं लौकस नगर रहता हूँ, अगर ठीक ना हो तो गारंटी मेरी है, इतने से बड़े मैं कुछ नहीं कर सकता। आदेश महाराज। लेकिन हाँ, नियम करना पड़ेगा। अगर नियम करोगे तो गारंटी मेरी है, अगर बच्ची ठीक ना हो जाए तो बताना, लेकिन नियम करना पड़ेगा। अगर नियम करोगे तो राजा बना दूंगा, और नियम नहीं करोगे तो सीताराम। सीधी सी बात, हमारा तो ठीक ठाक सा काम रहता है। बैठो बैठो, ओरछा से आए हो ना, राजा रामलला की भूमि से, इसीलिए तुम्हारा आदेश आया ना कि मऊरानीपुर वाली पे बैठे हैं, तुम कहाँ से लग गो भाई? ओरछा से आए ना तुम, राम राजा सर। मैं मिले तो नहीं हो भाई साहब हमसे कभी? ए ओरछा वाले, आप हमसे मिले तो नहीं कभी? बातचीत तो नहीं की? हम तुम्हें जानते तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि हमारी तुम्हारी बातचीत पहले हो चुकी हो, हमने बुलाया? पक्का? सच? हनुमान जी के दरबार में झूठ मत बोलना, पक्का? नहीं मिले? में कैसे पता तुम बद्री हो? इसको क्या हम ट्रक कह सकते? क्या ये ट्रक हो सकता है? ये कोई साइकोलॉजिकल हो सकती है? नहीं हो सकती। ये केवल हनुमान जी की और संतों का आशीर्वाद ही हो सकता है, कुछ नहीं। जय। कल से एक और नियम बनाया जाएगा कि कल से कथा में बीच बीच में मैं 1-2 पर्चे देता ही रहूंगा। ब्रह्मेश्वर सरकार की, बालाजी सरकार की। मजगवा की कथा में करते रहे ना हम, वैसे ही करियो महाराज, वैसे ही करियो। बीच बीच कथा में, लेकिन वहाँ बहुत वो हो जाता था जिसका। अच्छा एक बात और बताएं, पर्चे का ये विधान है भैया, अभी तो ठीक है, मैं आश्रम में जब बैठता हूँ, जिसका पर्चा बन जाए उसके लिए तो मैं इतना प्यारा हो जाता हूँ, इतना प्यारा बन जाता हूँ, और जिसका पर्चा न बने तो आप ये समझ लो कि पंडाल से बाहर हो, हमें गालियां चालू, सीधी हमें गालियां मिलती। वही हमारे तो ठीक है, हमारी खैर तो ये तो हमारी अयोध्या की माताएं बहनें हैं, ये मऊरानीपुर की माताएं बहनें नहीं है। और ये वास्तविकता में मैं आप लोगों को देख करके नहीं कह रहा हूँ, मैंने कभी अपने जीवन में इतनी बड़ी कल्पना और इतना बड़ा संकल्प सोचा भी नहीं था कि मैं कई राज्यों से पधारे हुए यहाँ संतों के बीच में बैठ करके और इस व्यास मंच से मैं कथा सुनाऊंगा। अयोध्या धाम में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और ये मऊरानीपुर नहीं, आज संतों की कृपा से ये जो कई राज्यों से, देश विदेश से हमारे संत पधारे हैं, इनने मऊरानीपुर को जो मिनी अयोध्या कहा जाता था, वो आज पूरी अयोध्या ही हो गई है। मिनी का तो चांस ही नहीं रहा, पूरी अयोध्या दिख रही है। हम केवल यहाँ मऊरानीपुर में व्यक्तिगत रूप से 2-3 लोगों को जानते थे पहले। एक तो हमारे जो चाचा सामने बैठे हैं अनिल सोनी जी, एक हमारे डॉक्टर सिरोठिया जी जो हमारे बड़े भैया हैं, पिता तुल्य हैं ये, और एक हमारे विजय जी जो भैया हैं, वो भी अभी कथा से, विजय चौबे जी कथा से अभी आए। तो और इन लोगों से हमारी व्यक्तिगत बहुत पहले से, और मैं मऊरानीपुर में ज्यादा किसी को जानता ही नहीं था भैया, और इन्हीं लोगों के पर्चे नहीं बन पा रहे हैं। अब और विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। और अगर इनके पर्चे नहीं बनेंगे, खैर ये लोग पर्चे से कोई मतलब नहीं, आशीर्वाद है हनुमान जी का उनके ऊपर खूब बड़ा। अच्छा मैं इसको नियम बता रहा हूँ, वो नियम करना है। जो मैं सामग्री ला करके दे रहा हूँ, वो सामग्री ला करके देना है। अच्छा जो पूरन अग्रवाल था, पूरन अग्रवाल क्या नाम? क्यों पूरन, तुम कैसा विवाह करना चाहते थे? अपने हिसाब से कि सबके हिसाब से? हैं? पक्का तुम्हारा ये नया है मैटर? नहीं तो ये झूठ नहीं बोलना तुम्हारा यार, भरोसा पलट रहा हो ठीक है हम, लेकिन हम तुम्हारी व्यक्तिगत भावना समझ सका, ऐसा ही है।
कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बालाजी सरकार की श्री जयकारा में कंजूसी फिर दरबार स्थगित, क्योंकि हमारा तो 1 घंटा हो गया, समय पूरा है। बोलो बालाजी सरकार की श्री समाधि वाले बाबा की जय। यहाँ आ जाओ भैया, यहाँ आ जाओ। तो पर्चा में तो हमने वही लिखू ना, अब मत कहना, ठीक है। बोलो राधे राधे। तो हम कहे कि यार पर्चा कैसे फेल हो सका था वहाँ, बनाओ पर्चा। तक वो संतों के आशीर्वाद से और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा, पर्चा नहीं कभी फेल हो सकता। क्यों? क्योंकि पर्चा बनाने वाला मैं नहीं, पर्चा बनाने वाला तो बैठा है, और वो बैठा है और उसका मैसेज भी हमारे पास धड़ाधड़ आ रहा है। और उसने मैसेज डाला कि हमने यहाँ रेड लाइन चलाना प्रारंभ किया अपना। ध्यान देना, मैं विशेष रूप से माइक से नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि मैं नहीं बोल सकता। मुझे आपका भी ध्यान रखना, मुझे अपना भी, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से सावधान रहना, किसी भी चीज़ से बिल्कुल सावधान रहना, विशेष रूप से पर्चा आपका ये नहीं। लो भैया, अच्छा बच्ची के लिए आपको एक काम करना है। बच्ची के लिए मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगता है लवकुश नगर इतवारी बाजार नामदेव मैरिज हाउस में, मेरा मकान है वहीं पे दरबार लगता है मंगल एवं शनिवार को। 28 तारीख को